महरू ने जल्दी से कमीज उतारी और उस नए सूट की पैकिंग खोलने लगी। शाहिद मैंने कमीज उतारी हुई है, आंखें मत खोलना। उससे पहले महरू कमीज को अपनी आस्तीनों पर चढ़ाती वो खुशामदीद। मेरा नाम महरू निसा है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं हैदराबाद सिंध की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से शादी तक किसी के साथ अपने जज्बात शेयर नहीं किए। मैं बिल्कुल कुंवारी थी जब मेरी शादी हुई और फिर आया मेरी जिंदगी में बदलाव, जो आगे आपको कहानी में मैं सुनाऊंगी। मैं ऐसे घर में पली बड़ी थी जो ना तो कोई खास मजहबी घराना था जहाँ बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही हो, और ना ही आजाद ख्याल जहाँ जो मर्जी करो और कोई पूछताछ ना हो। वालिद काम पर जाते, शाम को घर लौट आते, अम्मा घरेलू कामों में मसरूफ रहती। यूं ही जिंदगी एक डगर पर चल रही थी। महरू की बहुत ज्यादा सहेलियां नहीं थी। स्कूल का सब कुछ स्कूल में ही रह जाता और घर आकर वालदा के साथ घर के कामों में हाथ बटा देती। अलबत्ता अब्बा जी के लिए रात की चाय महरू नहीं बनानी होती थी। स्कूल खत्म हुआ तो ना महरू ने किसी कॉलेज में जाने के लिए तगोदो की और ना ही घर में किसी ने पूछा कि आगे पढ़ने का क्या करना है। यूं वो कॉलेज भी ना जा सकी। माँ ने महरू को घर के कामों में मशगूल कर लिया और जैसे ही पहला रिश्ता आया, मुनासिब देखभाल के बाद महरू के लिए फौरन हाँ कर दी। शादी के बाद भी महरू की जिंदगी कुछ खास न बदली। खावंद अच्छा था, ख्याल रखता था, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी भी नहीं करता था। मामूल की जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक एक भौचाल सा आ गया। हुआ यूं कि एक करीबी अजीज की मेहंदी के मौके पर महरू पीछे स्टोर रूम में कपड़े बदलने गई। स्टोर रूम का दरवाजा नहीं था, इसलिए महरू ने बल्ब ऑन नहीं किया। कमीज उतारकर एक तरफ रखी थी कि अचानक उसका नंदोई कमरे में दाखिल हुआ। वो हड़बड़ा कर रह गई। उसकी अचानक आमद ने जैसे उसके औसान ही खता कर दिए। दूसरी तरफ देखा कि नंदोई का भी यही हाल था। वो चंद लम्हे मबहूत खड़ा रहा। इससे पहले कि वो संभलती, उसने आगे बढ़कर महरू की गर्दन के पीछे हाथ डालकर बालों से पकड़कर गर्दन पर बोसा दिया, साथ ही उसकी गाल पर अपने होंठ रख दिए। महरू ने झटके से उससे अपना आप छुड़ाया और कमीज उठाकर पहनने लगी। इतनी देर में उसका नंदोई भी तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। जब तक वो दोबारा हाल में आई तो उसके औसान खता थे। वो अजनबियत से सब पर नजरें दौड़ा रही थी, जैसे उसे अपने चोर की तलाश हो। कहीं भी कोई गैर मामूली बात ना देखकर वो तमानियत से एक तरफ सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी और वही मंजर उसकी नजरों में बार बार घूम रहा था जो चंद लम्हे पहले उसके साथ पेश आया था। उसका खामन तो क्लीन शेव था, अलबत्ता कुछ देर पहले अपने गालों पर किसी अजनबी की मूंछों की चुभन अब उसे भली महसूस हो रही थी। महरू ने गैर इरादी तौर पर हाथ अपनी गर्दन और गाल पर फेरा। वक्त गुजरता रहा और वो किसी अजनबी की लम्स की प्यासी होती चली गई। उसे रह रहकर वो मंजर याद आता। मूंछ की वो चुभन उसे कहीं तस्कीन न लेने देती। जहाँ वो लोग पहले रिहाइश पजीर थे, छत पर जाने का मौका बहुत कम मिलता। अलबत्ता अब वो नए मकान में शिफ्ट हो गई, जहाँ वो अक्सर छत पर टहलने के गर्ज से चली जाती। यही उसकी जिंदगी का नया रुख शुरू हुआ। शाहिद महरू का पड़ोसी था जो हैदराबाद में ही ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। छत पर टहलते टहलते कभी कभार महरू की नजर शाहिद पर पड़ती। उसकी मूंछें देखकर गैर इरादी अपनी गर्दन पर हाथ फेर देती। शाहिद शायद घर में किसी के सामने सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर थोड़ी देर के लिए छत पर आता, सिगरेट खत्म करके वापस नीचे चला जाता। अक्सर ऐसा भी होता, दोनों की नजरें चार होती और दोनों ही हल्की सी मुस्कुराहट के बाद इधर उधर मशगूल हो जाते। शाहिद और महरू के घरों की छत साथ मिलती थी, जिनके दरमियान सिर्फ एक 4 फुट की दीवार हायल थी। एक दिन जब शाहिद ने महरू की तरफ देखा तो शाहिद ने भी देखने के बाद अपनी नजरें महरू पर गाड़ दी। वो काफी वक्त एक दूसरे को देखते रहे, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। महरू तो अचानक नीचे बैठ गई, अलबत्ता शाहिद उसके बिल्कुल करीब दीवार के दूसरी तरफ आ गया। पड़ोसी होने के नाते नाम तो वो पहले ही एक दूसरे के जानते थे। शाहिद ने महरू को काफी आवाजें दी, लेकिन वो अपनी जगह से ना उठ सकी। उससे अगले दिन शाहिद उसके करीब आ गया और पूछने लगा, कल मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी थी, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? महरू शर्मा कर रह गई। कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो शर्माते शर्माते बोली। यहाँ से उनकी ये दूरियां नजदीकियों में बदलती गईं। या एक मर्तबा चांद रात थी जब शाहिद ने उसे छत की एक साइड पर आने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। महरू को पहले तो कुछ समझ ना आई, फिर गुस्सा भी आया, लेकिन कुछ सोचकर उसने हामी भर ली और कहा, ठीक है, साइड में आओ। दरअसल वो अपने लिए एक सूट खरीदना चाहती थी। ईद की शॉपिंग तो वो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन बाद में उसे एक सूट बहुत पसंद आया था और वो इसे हर हाल में खरीदना चाहती थी। उसे डर ये था, जो सूट उसने पसंद किया है ये ना हो वो कोई और ले जाए और बाद में वो हाथ मलती रह जाए। शाहिद जब साइड में आया तो महरू पहले से वहां मौजूद थी। जेब से कुछ पैसे निकालते हुए उसने महरू की तरफ बढ़ाए। महरू एक हाथ से पैसे पकड़ रही थी कि शाहिद ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और इंतहाई फुर्ती से उसकी गर्दन पर बोसा दे डाला। उसके हाथ अपने हाथों में भरे और गर्दन पर बोसा देते देते पहले दोनों गालों पर बोसा दिया। ये दूसरा मौका था जब महरू ने अपनी गर्दन पर मूंछों की चुभन महसूस की। वो जल्दी से पैसे लेकर पलटी और घर में घुस गई। ईद के दिन
اس نے जैसे पागलों की तरह गुजारे। वो जब भी इन मूंछों की चुभन को महसूस करती उसका रोम रोम खड़ा हो जाता और ईद के चौथे ही दिन उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और वो छत पर चढ़कर शाहिद का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाहिद उसे छत पर आता दिखाई दिया वो दीवार के साथ लगकर उसकी तरफ देखने लगी और इशारे से साइड पर बने कमरे की तरफ बुलाने लगी। आप यहाँ आए हमारी छत पर। उसने हल्की सी आवाज दी और खुद नीचे चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में पैक शुदा एक नया सूट था, जबकि शाहिद उनकी छत पर बने छोटे से कमरे की दहलीज पर खड़ा था। ये सूट मैं लाई थी आपकी तरफ से अपने लिए। उसने शाहिद को सूट दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा। हाँ बहुत प्यारा है, लेकिन पहना तो तुमने है नहीं अब तक, अभी पहनकर दिखाऊं। वो ये कहकर उसके जिस्म को छूती हुई छोटे कमरे में घुस गई और शाहिद भी साथ ही अंदर चला गया। वो हंसती हुई बोली, नहीं ना, आप तो बाहर जाएं पहले। नहीं नहीं, मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम यहीं पहन लो। वो फिर हंसी। पक्का आंखें खोलोगे तो नहीं ना? पक्का, शाहिद ने आंखें बंद करते हुए कहा। महरू ने जल्दी से कमीज उतारी और उस नए सूट की पैकिंग खोलने लगी। शाहिद, मैंने कमीज उतारी हुई है, आंखें मत खोलना। उससे पहले महरू कमीज को अपनी आस्तीनों पर चढ़ाती शाहिद ने आंखें खोल दी। महरू जो उसकी तरफ देख रही थी खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहने लगी, आपने क्यों देख लिया मुझे? शाहिद कहने लगा, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर समोना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। शाहिद ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, उसे अपने सीने के साथ लगाया और अपना मुंह महरू की गर्दन पर टका दिया। महरू को गर्दन पर मूछें जैसे ही महसूस हुई महरू मदहोश होने लगी थी। शाहिद का एक हाथ महरू की कमर पर था, दूसरा हाथ उसके बालों में। उसके बाद शाहिद ने मुझे खूब मजे दिए। फारग होने के बाद महरू और शाहिद एक दूसरे के गले चिमटकर खूब चूमने लगे। उसके बाद भी शाहिद और महरू निसा बहुत बार एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहे। महरू की उसके खावंद के साथ एक बेटी है और शाहिद की मोहब्बत की निशानी एक बेटा है। दोनों मौका देखकर अभी भी मिलते हैं। महरू अपनी जिंदगी में बहुत खुश है।